अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में ई वॉचर एचआर मैनेजमेंट सिस्टम के एम्प्लॉय डाटा मैनेजमेंट का जो फीचर है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपके पास कोई न्यू एम्प्लॉय आएगा तो सिंपली आपने उसको यहाँ से ऐड एम्प्लॉय करके एंटर कर देना है। आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। ये एजेंसी आईडी आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपने एम्प्लॉय का फुल नेम ऐड कर देना है। जैसे मैं उमर नसीम ऐड कर रही हूँ, आपने फादर नेम ऐड कर देना है। आपने जो भी एम्प्लॉय है उसकी ईमेल ऐड कर देनी है। एम्प्लॉय का रेजिडेंशियल एड्रेस ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपने जो भी एम्प्लॉय का रेजिडेंशियल एड्रेस ऐड किया है उसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऐड कर देना है। आप एम्प्लॉय से गूगल मैप पे उनकी रेजिडेंशियल लोकेशन भी मंगवा सकते हैं। तो सिंपली जब भी आप गूगल मैप पे उनकी ऐसे रेजिडेंशियल लोकेशन मंगवाएंगे, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल जर्नी ऑनलाइन की मंगवाई है, तो आप यहाँ अगर इसकी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड प्रोवाइड कर देगा। इसे ऐड करने से एम्प्लॉय की जो रेजिडेंशियल लोकेशन है उसका आपको गूगल मैप पे भी डायरेक्शंस मिल जाएंगी। वो जब एम्प्लॉय एक दफा ऐड हो जाएगा तो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद आपने एम्प्लॉय की सीएनआईसी की फ्रंट और बैक पिक ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे आपने एम्प्लॉय की पिक्चर ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे आपने एम्प्लॉय का सीएनआईसी नंबर ऐड कर देना। यहाँ पे सेल नंबर। यहाँ पे अगर कंपनी ने एम्प्लॉय को कोई सेल नंबर प्रोवाइड किया है तो उसकी डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप कंपनी नेम भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल कंपनीज है, या अगर आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं और उसके फर्दर सब डिपार्टमेंट्स हैं तो आप उसकी भी डिटेल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इन एनी केस अगर आपके पास एक स्कूल है और साथ में आप अकेडमी भी रन कर रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ से वो भी दो कंपनीज बना के ऐड कर सकते हैं। कंपनीज बनाने का तरीका ऑलरेडी आपको दूसरी वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ से आपने होम पेज पे आपको एक्सेस दे दी गई है कि आप यहाँ से कंपनी ऐड कर सकते हैं और फर्दर इसके डिपार्टमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट लाइक अगर मैंने अभी कंपनी एक बनाई हुई है एबीसी, मैं वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। अगर फर्दर उसका कोई डिपार्टमेंट है तो मैं वो भी सिलेक्ट कर लेती हूँ, आईटी। अगर उससे भी आगे आईटी डिपार्टमेंट में भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं तो मैं उधर से वेब डेवलपमेंट कर लेती हूँ। इसमें भी अगर डिटेल में जाके आपने फर्दर कोई टीम्स बनाई हुई है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन ऐड कर देनी है। यहाँ पे आपने सैलरी ऐड कर देनी है। इधर जब आपने सैलरी एम्प्लॉय की ऐड कर देनी है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट सैलरी शीट पे और पेरोल शीट पे चला जाएगा, जो कि जो दूसरी वीडियो है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और सारी कैलकुलेशन इसी सैलरी की बेस पे एम्प्लॉय की होगी। मंथली सैलरी भी वो इधर से ही पिक करके उठाएगा। इसके बाद आपने जो एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो ऐड कर देनी है। फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऐड कर देना है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो प्रोबेशन पे है, इंटर्नी है, ये कंफर्म्ड है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंटर्नी कर रही हूँ। फिर आपने प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे लिख देना है कि वो 3 मंथ्स के लिए, 1 मंथ्स के लिए या 2 मंथ्स के लिए। उसके बाद अगर कंपनी की तरफ से कोई सेल्स इंसेंटिव है, अगर कोई मार्केटिंग की जॉब है या उसका, तो आपने उसकी परसेंटेज यहाँ पे ऐड कर देनी है। आपने अपना इंक्रीमेंट का जो भी प्रोसीजर है उसको एक दफा यहाँ से डिफाइन कर देना है कि आपका इंक्रीमेंट आफ्टर 6 मंथ है या आफ्टर 1 ईयर। मैं यहाँ पे 1 ईयर कह रही हूँ। उसके बाद अगर कोई रेफरेंस है एम्प्लॉय का तो आपने वो भी यहाँ से मेंशन कर देना है। रेफरेंस का नंबर ऐड कर देना है। फिर जॉब टाइप आपने यहाँ से एक्सप्लेन कर देनी है कि ऑफिस जॉब है या रिमोट जॉब है। मैं यहाँ से ऑफिस जॉब कह रही हूँ। फिर इसके बाद हमने एक फीचर ऐड किया, फ्री टू चेकआउट एनी टाइम। इन केस अगर आप चाह रहे हैं कि आपका एचआर के अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है और आप चाह रहे हैं कि अगर आपका एम्प्लॉय किसी भी टाइम ऑफिस टाइमिंग के दौरान चेकआउट करके जाना चाह रहा है तो वो कर सकता है, तो आपने सिंपली इसको यस कर देना है। एंड इन केस अगर आपका कोई रूल है कि एम्प्लॉय जब भी ऑफिस टाइमिंग, लाइक अगर 9 to 6 ऑफिस टाइमिंग है और 6 बजे, वो 5 बजे या 4 बजे जाना चाह रहा है, तो वो पहले एचआर से अप्रूवल ले और देन वो चेकआउट करे, तो सिंपली आप इसको नो कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये एक एम्प्लॉय टाइम टेबल आ गया है। इधर से आप ऐड कर सकते हैं एम्प्लॉय के ऑफ डेज और ईच डे की टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसी इधर जो भी आप टाइमिंग ऐड करेंगे उसका डायरेक्ट इफेक्ट
टोटल टाइमिंग पे, अटेंडेंस रिपोर्टिंग पे, एक्सेस और लेस टाइमिंग पे आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सैटरडे और संडे आपका ऑफ है तो यहाँ से आप ऑफ कर दें। अगर मंडे को किसी आपकी एम्प्लॉय की टाइमिंग 9 o'clock है तो आप 9 o'clock कर सकते हैं, 9 to 5 है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फ्री चेकआउट आफ्टर कितने बजे की आप अलाउ करते हैं अपने एम्प्लॉय को कि वो फ्री चेकआउट कर सकते हैं। इनकेस आप कहते हैं कि वो 4 बजे के पहले फ्री चेकआउट नहीं कर सकते तो आप इधर 4 लिख सकते हैं। अगर वो 4 बजे से पहले आपका कोई भी एम्प्लॉय चेकआउट करेगा तो उसका चेकआउट मार्क नहीं किया जाएगा, और उसकी जगह जो भी आपका एचआर का रूल है हम वो उसको प्लेस कर देंगे। और इसके साथ सिर्फ इसमें ये नहीं है कि एक दिन की जो आपने टाइमिंग मेंशन की है वही ऑल डेज की टाइमिंग होगी। आप हर दिन की टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। मैंने जैसे मंडे की 9 to 5 की है, ट्यूसडे की 10 to 6 है, फिर मैं इधर वेडनेसडे की 9 से 5 कर देती हूँ, एंड सिंपली चेकआउट को भी चेंज कर सकते हैं। हमने इस सिस्टम को दो तरह से जनरेट किया है, एक तो है टोटल आवर्स वाइज और सेकेंडली है स्पेसिफिक टाइमिंग वाइज। इनकेस अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज की जो भी अटेंडेंस है वो स्पेसिफिक आवर्स के दरमियान की जाए, लाइक आपका एक टाइम है एम्प्लॉय के आने का 10 to 6 o'clock, तो उसी में ही उसने अपने जितने भी टास्क है परफॉर्म करने हैं तो आप वो टोटल चेक इन वाइज भी कर सकते हैं। और इनकेस आप कहते हैं कि एक एम्प्लॉय को आपने अलाउ किया 9 hours ड्यूटी और वो किसी भी टाइम इन अ डे कर सकता है, किसी भी टाइम आके वो अपने आवर्स कंप्लीट कर सकता है, तो सिंपली आप उसको यहाँ से परसेंट वाइज भी कर सकते हैं। और अगर आप उसको ओवरऑल और एक स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग मार्क करना चाह रहे हैं अटेंडेंस को तो आप चेक इन वाइज कर सकते हैं। हमने यहाँ से चेक इन वाइज किया है। उसके बाद आप यहाँ से कंसीडर हाफ लीव में भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास एचआर में कोई रूल है कि अगर एम्प्लॉय की टाइमिंग 10 बजे है और वो अगर 11 बजे या 12 बजे के बाद आ रहा है और उसका हाफ डे लग जाना चाहिए तो आप सिंपली यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं 2 hours कह रही हूँ कि अगर एक एम्प्लॉय 2 घंटा लेट आ रहा है तो उसका आप यहाँ से हाफ डे लगा सकते हैं। और कितनी देर अगर वो लेट आए तो आप ये भी इसको भी अप्लाई कर सकते हैं कि कितनी देर वो लेट आए तो आप उसकी एब्सेंट मार्क हो जानी चाहिए सिस्टम पे ऑटोमेटिकली, तो हम इसको 4 hours कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारी इम्प्लॉय लीव मैनेजमेंट का एक टेबल आ जाता है। इसमें आपने डिफाइन करना है कि आपकी जो सैलरी कैलकुलेशन है वो कितने डेज की होनी चाहिए। हमने यहाँ पे 30 लिखा है, आप 22 भी लिख सकते हैं अगर आपका वीकेंड ऑफ होते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी सैलरी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये स्टार्टिंग लीव कैलकुलेशन में है कि आपने जो इम्प्लॉयज की लीव डिफाइन करनी है वो किस मंथ से आपने कैलकुलेट करना स्टार्ट करनी है, तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पे मई है क्योंकि इम्प्लॉय की ज्वाइनिंग मई से मैंने की थी ऊपर। उसके बाद कितने आप ईयरली जो लीव्स हैं एम्प्लॉय को ऐड करें वो यहाँ पे डिफाइन कर देना है। जैसे 18 डिफाइन कर दिया मैंने। इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो ऑल आपकी रिपोर्टिंग में, एम्प्लॉय की रिपोर्टिंग में और उसकी जो सैलरी कैलकुलेशन है उसमें जाएगा। इन केस अगर आपका एम्प्लॉय की 18 अलाउड लीव्स है लेकिन वो अगर उससे ज्यादा कर रहा है और आप फर्दर उसकी डिडक्शन भी करना चाहते हैं तो इसको आप नेक्स्ट फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आपका एम्प्लॉय 18 से ज्यादा लीव्स ले रहे हैं और आप उसकी सैलरी डिडक्शन करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ से यस कर सकते हैं। यहाँ पे आपने डिफाइन कर देना है कि कितने परसेंट आप उसकी सैलरी का चार्ज करना चाह रहे हैं। 1% उसकी पर डे सैलरी इतनी है और डिडक्शन अमाउंट भी ऑब्वियसली इतनी हो जाएगी। इसका डायरेक्ट इफेक्ट आप उसकी सैलरी शीट में भी चला जाएगा और जो आपको सैलरी शीट मिलेगी उस पर नेट ये सारी डिडक्शंस होके भी आपको नेट कैलकुलेशन भी मिल जाएगी। लेकिन वहां सैलरी शीट में भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। इनकेस अगर आप नहीं करना चाह रहे लीव डिडक्शन तो आप सिंपली इसको नो भी कर सकते हैं, एंड यू कैन सिंपली एड योर एम्प्लॉयर फ्रॉम हेयर। आप अपने तमाम एम्प्लॉयज का डाटा यहाँ से व्यू कर सकते हैं, जितने भी आपके पास एक्टिव एम्प्लॉयज हैं। जैसे ये मैंने अभी एम्प्लॉय ऐड किया था इसका डाटा यहाँ पे शो हो रहा है, और फर्दर सारे एम्प्लॉयज का इसका स्टार्टिंग वाली जो शीट है इसमें भी वो आपको प्रॉपर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन दे देगा, उसकी डेजिग्नेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन। और इसके ज्यादा भी अगर आप डिटेल्स व्यू करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने एड्रेस के टाइम पे आपके सामने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ऐड किया था, तो ये देखें गेट डायरेक्शंस। अगर आप किसी भी एम्प्लॉय की रेजिडेंशियल डायरेक्शन लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सिंपली गेट डायरेक्शंस पे जाएंगे तो ये ऐसे गूगल मैप पे आपको उसकी डायरेक्शन शो करवा देगा। फर्दर आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। ये एम्प्लॉय पोर्टल का यूजर एंड पासवर्ड है जो कि मैंने एक आपको और वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। वहां पे एम्प्लॉय इस यूजर नेम से इस पासवर्ड से अपना जो अकाउंट है उसको लॉग इन कर सकते हैं और फर्दर जो भी उन्होंने प्रोसेस करना है वो वहां से कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका एम्प्लॉय जॉब छोड़ के भी चला गया या कुछ भी तो आप सिंपली उसका स्टेटस भी यहाँ से इनएक्टिव कर सकते हैं।
जोन से एम्प्लॉयज आप सिस्टम से इनएक्टिव रहेंगे उसकी भी रिपोर्ट सिस्टम आपको शो कर दिया करेगा इधर। अगर ये जो आपने फॉर्म सबमिट किया है और सिंपली आप अपने एम्प्लॉय को उसका ये अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट करके भी देना चाह रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। इस तरह ये प्रिंट होके आपको शो करवा देगा। थैंक यू।